अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद करता हूँ कि खैर वाफियत से होंगे। दोस्तों, आप देख रहे हैं राहुल इलेक्ट्रिकल यूट्यूब चैनल। जैसा कि सामने यहाँ पर आप देख रहे होंगे, यहाँ पर दो टाइमर रखे हुए हैं और एक इंडिकेशन ऑटो पर ऑफ हो जाती है और फिर खुद ब खुद ऑन हो जाती है। ये देखें, ऑफ़ हो गई और अभी 2 या 4 सेकंड के बाद ये खुद ब खुद ऑन हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, ये सर्किट हम कहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। जहाँ पर अगर आप चाहते हैं कि हमारी कोई भी चीज़ है, कोई घरेलू इस्तेमाल की चीज़ हो या कोई भी हो, जहाँ पर आप ये चाहते हैं कि एक चीज़ 2 घंटे के लिए ऑन रहे और फिर वो खुद ब खुद ऑफ़ हो जाए, और जितना टाइम हम चाहते हैं 2 घंटे बाद वो खुद ब खुद फिर ऑन हो जाए, तो वहाँ पर ये सर्किट हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अब वो जो चीज़ है वो कोई कुछ भी हो सकती है, वो एक लाइट भी हो सकती है या अदर कोई भी चीज़ जिसको आप ऑटो पे ऑन ऑफ करना चाहते हैं, 2 घंटे के लिए ऑफ 2 घंटे के लिए ऑन। वो इंडस्ट्रियल तौर पर भी हो सकती है या घरेलू तौर पर भी हो सकती है। तो इसका वर्किंग का तरीकाकार आपको मैं बताता हूँ पहले। इसमें एक टाइमर जैसे हम उसको सप्लाई देते हैं, वो सेकंड टाइमर को अपने क्लोज पॉइंट के थ्रू ऑन करवा देता है। और वो टाइमर का टाइम जितना हम रखेंगे, जैसे कि यहाँ पर जो लेफ़्ट साइड का टाइमर है, इसका टाइम 4 सेकंड रखा हुआ है। 4 सेकंड तक लाइट ऑन रहती है। जो इंडिकेशन लाइट आपको रेड कलर की नज़र आ रही है सामने, ये देखिए 4 सेकंड के लिए ऑन रहेगी। जैसे टाइमर का टाइम पूरा हुआ, ये टाइमर का टाइम पूरा हुआ तो सेकंड टाइमर ऑन हो गया और लाइट ऑफ हो गई। तो ये देखें, अब ये वाला टाइमर 4 सेकंड का टाइम पूरा करेगा, राइट साइड वाला। जैसे ही राइट साइड वाले टाइमर का 4 सेकंड का टाइम पूरा होगा, दोनों टाइमर्स 1 सेकंड के लिए ऑफ हो जाएंगे और फिर से ऑन हो जाएंगे, और इसी तरीके से ये सर्किट रिपीट होता रहता है। तो मकसद हमारा सिर्फ यहाँ पर यही है कि अगर कोई चीज़ हमने 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटे के लिए ऑन रखनी है और हम चाहते हैं कि वो खुद ब खुद 2 4 घंटे के बाद 6 घंटे के बाद ऑफ हो जाए, और फिर से जितना टाइम हम चाहते हैं कि 1 2 घंटे 4 घंटे 6 घंटे 10 12 घंटे के बाद खुद ब खुद ऑन हो जाए। यहाँ पर हम जो ऑन करने वाला टाइम सेट करेंगे वो लेफ़्ट साइड वाले टाइमर पर करेंगे, और जो ऑफ़ करने वाला टाइमर होगा वो राइट साइड वाला होगा। जो ऑफ़ करने वाला टाइम सेट करेंगे हम वो राइट साइड वाले टाइमर पर करेंगे। और इसी तरीके से हमने कनेक्शन भी इसी तरीके से देखने हैं कि ऑफ़ वाले के कनेक्शन राइट जो बेस है वो ऑफ़ वाले टाइमर की है, और जो लेफ़्ट बेस है वो ऑन वाले टाइमर की है। और कनेक्शन करने के लिए जो वायर्स हमने लगानी है वो भी लेफ्ट राइट देखते हुए लगानी है, ताकि सर्किट हमारा सही तरीके से वर्क करे। तो यहाँ पर दोनों बेसों की जो 2 नंबर पॉइंट है उन पर हम न्यूट्रल वायर लगा देंगे, कॉमन कर देंगे दोनों को। और वहीं से एक वायर लगी हुई है एलईडी के लिए, जो एलईडी लाइट है उसको भी न्यूट्रल हमने यहीं से दी हुई है कॉमन करके। इसके अलावा जो राइट बेस है उसके 8 नंबर पर फेज वायर लगेगी आके, और वहीं से कॉमन करके एक वायर चली जाएगी लेफ़्ट बेस के 8 नंबर पर। ठीक है, जो राइट बेस है इसके 5 नंबर से वायर निकलेगी। ये देखें, ये 5 नंबर से वायर निकलेगी। हमने यहाँ पर 5 नंबर पॉइंट इस्तेमाल करना है, क्योंकि 8 और 5 क्लोज हैं। हमने राइट वाली बेस का क्लोज पॉइंट इस्तेमाल करना है। 5 नंबर से वायर निकल गई हुई है लेफ़्ट वाली बेस की 7 नंबर पर। 7 या A1 भी हम कह सकते हैं, 7 पर आ गई। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। लेफ़्ट साइड वाली बेस के यहाँ पर हम दोनों पॉइंट इस्तेमाल करेंगे, 5 और 6। 8 को हमने फेज़ के साथ कॉमन कर लेना है। ये देखें, जो 8 नंबर पर सप्लाई आई थी राइट वाली बेस के, वहीं से कॉमन करके एक वायर फेज़ हमने लेफ़्ट साइड की बेस पर लगा दिया है। और जो 5 नंबर पॉइंट होगा लेफ़्ट साइड का, वो 5 नंबर पॉइंट जो क्लोज पॉइंट होगा उसके साथ हम इंडिकेशन को ऑन कर रहे हैं यहाँ पर, या कोई भी चीज़ जो हमने ऑन करनी है। और जो 6 नंबर पॉइंट होगा ओपन पॉइंट टाइमर का, वो वायर हम लेके जाएंगे जो राइट बेस होगी इसके 7 नंबर पर, या फिर A1 भी हम कह सकते हैं। ये देखें, ये वायर जो आई है 6 नंबर से राइट साइड की A1 7 नंबर पर लग गई है। ठीक है, क्योंकि जैसे ही लेफ्ट साइड का टाइमर का टाइम पूरा होगा वो राइट साइड वाले टाइमर को ऑन करवा देगा। तो ये थे इसके कनेक्शन दोस्तों। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। तो चलिए दोस्तों, इसकी वर्किंग का तरीकाकार आपको मैं चेक करवाता हूँ। दोनों टाइमर्स लगाकर न्यूट्रल वायर मैंने पहले से लगाई हुई है, और फेज़ वायर जैसे ही ब्रेकर के आउटपुट पर लगाकर मैं इसको ऑन करूँगा। जैसे इसकी सप्लाई ऑन करता हूँ तो लेफ़्ट साइड वाला टाइमर ऑन होगा, और उसके ऑन होते ही इंडिकेशन भी ऑन हो जाएगी, और 4 सेकंड के लिए ऑन रहेगी। क्योंकि लेफ़्ट साइड वाले टाइमर को सप्लाई राइट के क्लोज से मिल रही है, और लेफ़्ट के क्लोज से इंडिकेशन को सप्लाई मिल रही है। देखिए, ऑन हुई थी इंडिकेशन और ऑफ हो गई है। अभी राइट साइड वाला टाइमर ऑन हो गया, इसने 4 सेकंड का अपना टाइम पूरा किया, फिर से लेफ़्ट वाला ऑन हो गया और इंडिकेशन ऑन हो गई। तो लेफ़्ट वाले टाइमर की ओपन पॉइंट से राइट को सप्लाई मिलती है। जैसे ही ऑन होता है राइट वाला ऑन हो जाता है, और जैसे ही राइट ऑन होता है 4 सेकंड का टाइम पूरा करता है, 1 सेकंड के लिए दोनों टाइमर्स ऑफ हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, और इसी तरीके से ये सर्किट रिपीट होता रहता है। तो अभी चलते हैं हम डायग्राम की तरफ। आपको मैं डायग्राम समझा देता हूँ कि यहाँ पर अगर हमने कनेक्शन करने हो तो डायग्राम देखकर हम कैसे कनेक्शन कर सकते हैं। तो न्यूट्रल और फेज़ दोनों किस तरीके से काम करने हैं और कौन से पॉइंट इस्तेमाल करने हैं। तो चलिए, ये दोनों हमारे टाइमर हो गए। 2 टाइमर हमारे पास हो गए। फ़र्ज़ कर लें यहाँ पर न्यूट्रल वायर, ये देखें, ये न्यूट्रल वायर है A2, दोनों की कॉमन की हुई है, दोनों टाइमर के 2 नंबर पर कॉमन की हुई है। और न्यूट्रल वायर हमने लोड के लिए भी यहीं से कॉमन करके इस्तेमाल कर ली। ठीक है, तो फेज़ वायर देखें, ये देखें, फेज़ वायर 8 नंबर पर लगेगी राइट टाइमर के, और यहीं से कॉमन करके हम वायर लेके आएंगे लेफ़्ट टाइमर के 8 नंबर पर। ठीक है, फेज़ दोनों का कॉमन हो गया 8 नंबर पर। तो जो राइट साइड वाला टाइमर है दोस्तों, उसके क्लोज पॉइंट से, जो राइट साइड वाला टाइमर है, ये देखें, इसके 5 नंबर से ये क्लोज पॉइंट है, हम सप्लाई लेके आएंगे लेफ़्ट के A1 पर। 7 नंबर भी हम इस कह सकते हैं, A1 भी कह सकते हैं।
लेफ़्ट के जैसे टाइमर पर सप्लाई आ गई, जैसे क्योंकि हम सप्लाई को ऑन करेंगे तो लेफ़्ट ऑन हो जाएगा और इसके ऑन होते ही ये देखें 5 नंबर से इंडिकेशन ऑन हो जाएगी, क्योंकि 8 नंबर पर सप्लाई ऑलरेडी मौजूद है। ये देखिए इंडिकेशन भी इसके ऑन होते सप्लाई के ऑन होते ही ऑन हो जाएगी और वो 4 सेकंड के लिए, जितना टाइम हम रखना चाहते हैं उतने सेकंड के लिए ऑन रहेगी। और जैसे इसका टाइम पूरा होगा 6 नंबर पर सप्लाई आ जाएगी, 5 नंबर से कट ऑफ हो जाएगी, तो राइट साइड वाला टाइमर ऑन हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 8 और 6 पॉइंट क्लोज है, ओपन है सॉरी, और 8 और 5 क्लोज है। तो जैसे ही राइट साइड वाला टाइमर ऑन हुआ तो जितना टाइम हमने रखा होगा उतने सेकंड के लिए, उतने मिनट के लिए ऑन रहेगा। और जैसे इसका टाइम पूरा होगा तो 8 और 5 1 सेकंड के लिए 8 और 5 क्लोज पॉइंट ओपन होंगे, तो लेफ्ट साइड वाले टाइमर की सप्लाई 1 सेकंड के लिए कट ऑफ हो जाएगी, क्योंकि 8 और 5 क्लोज हैं, क्लोज से सप्लाई लेफ्ट को जा रही होती है। जैसे ये टाइम पूरा करता है राइट साइड वाला 1 सेकंड के लिए इसकी सप्लाई कट ऑफ होती है और दोनों टाइमर रीसेट हो जाते हैं और इसी तरीके से सर्किट रिपीट होता रहता है। बहरहाल आप ये कनेक्शन देख लें, अगर किसी को नहीं मालूम कि कनेक्शन किस तरीके से करने हैं तो आपने इस डायग्राम को देखते हुए तमाम की तमाम कनेक्शन कर लेने हैं और फिर अपने सर्किट को ऑन करके चेक करना है। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको समझ आ गई होगी। मज़ीद ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को भी दबा लें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।